उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। इससे पहले बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में योगी सरकार सुहेलदेव का स्मारक बनवा रही है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम महाराज सुहेलदेव पर करने का ऐलान किया था। राजा सुहेलदेव का इतिहास के पन्नों में भले नाम ना दर्ज हो, लेकिन लोक कथाओं में जिक्र अवश्य रहा है, जिसमें उनकी छवि एक वीर पुरुष की बनी हुई है। अमीर खुसरो की किताब एजाज़े खुसरवी और 17वीं शताब्दी में लिखे गए मीराते मसूदी में राजा सुहेलदेव का जिक्र है, जिसमें माना जाता है कि 11वीं सदी में महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के वक्त गजनबी के भांजे सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया और वहां के राजा सुहेलदेव से पराजित होकर मारा गया। सो राजा सुहेलदेव को राजभर समुदाय के लोग अपना नायक बताते हैं। वहीं पासी जाति भी सुहेलदेव पर अपना हक जमाती रही है और बैस राजपूत और नागवंशी क्षत्रिय भी सुहेलदेव पर अपना अधिकार ठोकते हैं। अब सवाल उठता है कि यूपी चुनाव के वक्त ही भाजपा को राजा सुहेलदेव क्यों याद आ जाते हैं। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 18 से 20% राजभर मतदाता हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर राजभर समाज का ठीक ठाक वोट है और पूर्वांचल में तो राजभर वोट बैंक हार जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रदेश की करीब 65 विधानसभा सीटों पर 45 से 80 हजार तक राजभर मतदाता माने जाते हैं। अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और श्रावस्ती में 10% तक राजभर समाज के मतदाता हैं। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ जिलों की सीटों पर 18 से 20% वोट राजभर का माना जाता है। सो पूर्वांचल में जीत दर्ज कराने के लिए राजभर समुदाय का विशेष महत्व माना जाता है। यही कारण है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटों पर उसे जीत मिली थी। 2017 विधानसभा चुनाव में राजभर से गठबंधन का फायदा भाजपा को मिला था। 2017 के चुनाव में करीब 22 सीटों पर बीजेपी को राजभर वोटों के कारण अच्छी खासी बढ़त मिली थी। इस बार भाजपा के हालात बदल गए हैं। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराया था। राजभर की पार्टी से जुड़े 117 पंचायत सदस्य चुनाव जीत गए थे। 2700 ग्राम प्रधान चुने गए और 1800 बीडीसी सदस्य जीते। आजमगढ़ में भाजपा को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हराने में राजभर ने बड़ी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री पद संभाल चुके राजभर ने बगावती तेवर दिखाते हुए बीजेपी छोड़ दी थी। 2002 में बसपा से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपनी नई पार्टी सुबह सपा यानी एसपी बना ली। अपने आक्रामक तेवरों के साथ राजभर किसी भी मन से भाजपा और संघ पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। जिन्ना के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि देश की आजादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक को जब फांसी की सजा हुई तो उनके खिलाफ मुकदमा किसने लड़ा? जिन्ना ने लड़ा था। जब राजभर से पूछा गया कि देश का बंटवारा जिन्ना ने करवाया तो तल्ख अंदाज में ओम प्रकाश ने जवाब दिया कि आरएसएस
और बीजेपी ने देश का बंटवारा करवाया है। यहाँ तक कि राजभर ने मीडिया वालों से पूछ डाला कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ माफी कौन मांगा। बीजेपी जिसका विंग है, आरएसएस के लोगों ने माफी मांगी। हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी कर रही है। इनको केवल यही दिख रहा है कि मुस्लिमों को भड़काया तो हिंदू इकट्ठा होंगे। राजभर यही नहीं रुकते, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी वाले मेरी हत्या करा सकते हैं, मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश हो रही है। संघ पर सीधा हमला बोलते हुए राजभर ने बलिया के रसड़ा में कहा कि भाजपा के नेता सरकार के बच्चे हैं, हमेशा माफी मांगते हैं। भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सभी को झूठ बोलने की ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है। देश आजाद न हो इसके लिए गोडसे कभी राष्ट्रपिता नहीं बन सकते। आपको बता दें कि जुलाई 2021 तक भाजपा के केंद्रीय नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन भाजपा में जाने से इनकार करते हुए राजभर ने ऐलान कर दिया कि जिस दिन मैंने सत्ता छोड़ी थी उसी दिन कसम खाई थी कि जब तक उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई ना हो जाए मैं शांत नहीं बैठूंगा। मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि गर्दन कटा लेना लेकिन गर्दन झुकाना नहीं। सपा से गठबंधन के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, अब की बार भाजपा साफ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन बचे हैं 4। राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 के 6 महीने पहले अमित शाह ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का वायदा किया था। उन्होंने समान शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने, सबका विकास करने का वायदा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद एक भी काम नहीं हुए। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजभर ने गठबंधन तोड़ दिया था। सो पूर्वांचल में राजभर वोटरों की निर्णायक भूमिका को देखते हुए भाजपा जहां महाराज सुहेलदेव का जिक्र हर मन से कर राजभर समुदाय को भावनात्मक रूप से अपने साथ लेने का प्रयास कर रही है, वहीं प्रदेश के दूसरे राजभर नेताओं को भाजपा अपने साथ लेना चाहती है। इसी कड़ी में बीजेपी ने महाराज सुहेलदेव के वंशजों पर भरोसा जताया है। बसपा के 2 बार विधायक कालीचरण राजभर को भाजपा में शामिल किया गया है। भारतीय संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष मदन राजभर, जिला पंचायत सदस्य मोनू राजभर, बब्बन राजभर को भाजपा में शामिल कराया गया है। पूर्वांचल में राजभर गेम चेंजर की भूमिका में है। सो मिशन 2022 को फतह करने के लिए भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, ये सभी छोटे दलों को लुभाने में जुटी हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।